ऐसे ही कोई चलते फिरते किसी को कोई गाली नहीं दे सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये उन पहले एक्शन जो भी ये पुलिस दौड़ा कर मारी है, पहले ये गलती किया होगा, इसलिए ये आर्मी का बंदा जो है ये गाली दिया होगा, ऐसा ही गाली नहीं दिया। दौड़ा कर मारना रोड पे ये गलत है, वो भी उसके फैमिली के सामने, उसके बीवी बच्चे साली भी थी, उन सभी के सामने उस आर्मी जवान को मारना ये गलत बात है। सर पहले तो वो मतलब वो गाली दिया है, वो बात तो सही है कि गाली दिया है, लेकिन कुछ गलत हुआ होगा इसलिए वो गाली दिया होगा, नहीं तो ऐसे कोई गाली नहीं दे सकता है। इसलिए देश की रक्षा करता है उसको आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। जो देश देखिए उसी के कारण हम लोग यहाँ पे चैन की नींद ले रहे हैं, आराम से घर में अपने परिवार के साथ हम लोग सोए हैं। आइए आप देखिए उसी को दौड़ा के मारा जा रहा है। पूरा इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है बंदा, अब उसको यहाँ आके पीटिएगा, उसके बाद हाईलाइट कीजिएगा, तो दिस इज नॉट। नेताओं को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, आर्मी के जवान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं अनीस उपाध्याय खबरी से। आज मैं गोपालगंज नगर परिषद में उपस्थित हूं और हमारे साथ बटालियन का एक फौज आप लोग देख रहे होंगे खड़ी हैं, और साथ में हमारे इसके जो ट्रेनर हैं वो पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं आर्मी में, उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। मुद्दा ये है कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल अनुमंडल में एक आर्मी जवान को सड़क पर दौड़ा कर पुलिस के द्वारा मारा गया। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे हमारे साथ जो आर्मी जवान की तैयारी कर रहे हैं युवा युवतियाँ हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। दौड़ा कर मारना रोड पे ये गलत है, वो भी उसके फैमिली के सामने, उसके बीवी बच्चे साली भी थी, उन सभी के सामने उस आर्मी जवान को मारना ये गलत बात है, और हम तो इसका विरोधी करेंगे। मेरे साथ घटित होता है तो हम तो एक्शन बहुत अच्छी तरह से लेंगे, क्योंकि ये जो घटना है बहुत ही गंभीर है, इसको हम सभी को ही एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्मी के जवान अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत है सर। जहाँ तक मुझे पता है कि वो जो आर्मी जवान था, वो किसी 1 मंथ के लिए किसी अपने घर आया था शादी में, ठीक है। तो डिफेंस लाइन में सबसे महत्वपूर्ण होता है डिसिप्लिन। आर्मी का बंदा कभी गलती नहीं कर सकता, पहले उसमें डिसिप्लिन बहुत मायने सिखाया जाता है आर्मी फील्ड में। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस जो दौड़ा कर मारी है, ये सबसे पहले उन्हीं लोग का लापरवाही कुछ ना कुछ होगा। ऐसे ही कोई चलते फिरते किसी को कोई गाली नहीं दे सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये उन पहले एक्शन जो भी ये पुलिस दौड़ा कर मारी है, पहले ये गलती किया होगा, इसलिए ये आर्मी का बंदा जो है ये गाली दिया होगा, ऐसा ही गाली नहीं दिया। मान लेते हैं कि थाना प्रभारी के द्वारा कोई गलती नहीं है, आर्मी जवान ने गलती किया, तो फिर क्यों थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने किया गया है? कहीं ना कहीं थाना प्रभारी की भी गलती हो सकती है, तभी किया गया है। थाना प्रभारी की बिल्कुल गलती हो सकता है, बिल्कुल गलती हो सकता है। कुछ ना कुछ जाते पीरियड में ये कुछ ना कुछ मतलब थाना प्रभारी का ही गलती होगा, तभी ये एक्शन लिए होंगे आर्मी वाले। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातें कर। हम इंडियन डिफेंस वॉरियर में अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सर के माध्यम से। जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन है, वो बिहार का जो पुलिस प्रशासन है उसमें बहुत सारी खमियां हैं। उन्हीं खमियों का नतीजा जो आपके सामने रक्सौल का जो घटना है जिसके बारे में आप हमसे बात कर रहे हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि ये घटना हमारे साथ नहीं हो सकता है, आगे चले किसी के भी साथ हो सकता है। देखिए वो अपने घर आया था छुट्टी के लिए और बिना मतलब का उसको दौड़ा के मारा गया। मानिए अगर वो गाली ही दे दिया, गाली उसके मुंह से निकल गया, मान रहे हैं कि निकल गया होगा, ठीक है, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट ले जाइए उसको, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मानिए उसको सड़क पर दौड़ा के मारा जा रहा है, कोई देखेगा तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हानि जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए देश की रक्षा करता है उसको आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। जो देश देखिए उसी के कारण हम लोग यहाँ पे चैन की नींद ले रहे हैं, आराम से घर में अपने परिवार के साथ हम लोग सोए हैं। आइए आप देखिए उसी को दौड़ा के मारा जा रहा है। तो ऐसे ही आदमी हाथों का टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण आज देखिए क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति से लेकर टोटल चीज़ हमारे देश का यहाँ पर डावाडोल हो चुका है। ये और जहाँ तक रही बिहार पुलिस की बात, तो बिहार पुलिस के अगर अच्छे कार्रवाई किया जाए तो देखिए सरकार पे दबाव जाएगा। बिहार पुलिस जो है वो आज के मामले में किसी भी हद तक मतलब कहा जाए तो
सफल नहीं है और इसके लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो, हमें देखने को न मिले। अच्छा, ये अमृत शाह का जो अग्निवीर योजना आई है वो कहाँ तक सही है जब आर्मी के जवानों के साथ ऐसा किया जा रहा है? पहली बात तो ये आर्मी, दूसरी चीज अभी तक कोई नेता वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं आर्मी के जवान के पक्ष में। देखिए, नेताओं को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, आर्मी के जवान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि किसी 5 नेता का नाम बताइए जिसका पुत्र या मतलब किसी भी विभाग में, फौज में या बिहार पुलिस में या किसी विभाग में अगर वो सेना के रूप में काम कर रहा हो तो आपको एक नाम भी नहीं मिलेगा जिसका मतलब उसका पुत्र उत्तर कहीं काम कर रहा हो, डिफेंस में कहीं काम कर रहा हो। जो भी मिलेगा सब बिजनेस में है, कोई कहीं ढुका हुआ है। तो उन लोगों को क्या मतलब है आप 4 साल के लिए नौकरी दे देगा, आप 4 साल जाके फौज में अपना वर्क कीजिए, उसके बाद आप अपने घर पे आके खा रहे हैं मर रहे हैं, उससे देश के नेता को कुछ लेना देना नहीं है। आज देखिए यहाँ एक बार अगर अपने देश में अगर बन जा रहा है कोई नेता, उसका कई पुस्तक राज कर रहा है। बराक ओबामा जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो 2015 में हमारे यहाँ आए थे 26 जनवरी को, ये मोदी से मिले भी थे, तो वो आज आपको पता होना चाहिए कि वो अपने देश में एक मॉल में काम करते हैं, इसलिए अमेरिका इतना आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे कोई नेता सही नहीं है, सब नेता दलाल हो चुके हैं और बस अपना पेट भरना चाहते हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। भ्रष्टाचार तो इतना फैल चुका है जिसके कारण भारत तो पिछड़ ही रहा है और भारत में सबसे ज़्यादा बिहार पिछड़ रहा है। सर पहले तो वो मतलब वो गाली दिया है, वो बात तो सही है कि गाली दिया है, लेकिन कुछ गलत हुआ होगा इसलिए वो गाली दिया होगा, नहीं तो ऐसे कोई गाली नहीं दे सकता है। और जहाँ रही बात प्रशासन की, तो वो गाली दिया तो उसको स्टेशन में जाकर कुछ पूछताछ करना चाहिए, उसको सड़क पर ऐसे मारना नहीं चाहिए। इससे देखने में अगर पब्लिक का भी नज़र में वो खराब हो सकता है, ठीक है। और जो और भी आर्मी के जवान हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आर्मी को भी सड़क पे ऐसे मारा जा रहा है, तो ये काफ़ी हद तक सही नहीं है। इंडियन वॉरियर डिफेंस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, ट्रेनर हैं, जो पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं आर्मी में, उनसे हम लोग बातें करते हैं। सर आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। ओके सर, थैंक यू, आप यहाँ पे आए और बच्चों का इंटरव्यू लिए। काफ़ी ये ज्वलंत मुद्दा है और इस पर चर्चा होना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी जो रक्सौल में घटना घटित हुई है आर्मी और बिहार पुलिस के बीच में, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? सर इसको मैं सबसे पहले कंडेम करता हूँ, बिल्कुल मतलब निंदनीय घटना है, क्योंकि सबसे पहले मैं खुद आर्मी में रहा हूँ, 18 साल सर्विस करके मैं आया हुआ हूँ। तो आर्मी मैन या कोई भी डिफेंस का आदमी इतना डिसिप्लिन होता है कि किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम लोग रिक्शे वाले को भी क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं, सर बोलने का आदत हो जाता है। आप देखिएगा, आवाज़ कीजिए, कोई भी डिफेंस का आदमी होगा तो आपको किसी को भी सर से बोलेगा, चाहे वो सब्जी वाला हो या रिक्शे वाला हो, कोई भी हो। तो ऐसा कोई तो पागल होगा नहीं कि गाली दे देगा। और मानिए कोई बंदा 10 दिन 15 दिन के लिए छुट्टी आता है, उसको कोई काम ही पड़ गया थाने में या कहीं भी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो तंग आ जाता है, करा के जाइए, कोई सुनने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ उसके अंदर मतलब गुस्से की भावना हो या ऐसा कुछ किया गया उसके साथ कि गाली गलौज निकल गया हो, लेकिन इसका उचित कार्रवाई करना चाहिए था। ये तो इलीगल है रास्ते पे दौड़ा के मारना। एक तो गलती हुई है कि उसको सड़क पर दौड़ा के सर पीटा गया, और दूसरी गलती ये भी हुई है कि उसको अभी तक जेल में बंद किया गया। यस, इसमें मतलब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सही होना चाहिए। अगर गलत किया है तो होना चाहिए, लेकिन ऐसे मतलब कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आर्मी का एक जवान है, वो पूरे सेना को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग को सिखलाई में दिया जाता है कि आप बाहर जा रहे हो तो ऐसा बिहेव करो जैसे पूरे यूनिट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। वहाँ पे आपका कपड़ा पहनने का ढंग, बातचीत करने का, एक दूसरे से जो भी मेल मिलाप है वो डिसिप्लिन में होता है, ठीक है सर। तो पूरा इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बंदा, और उसको यहाँ आके पीटिएगा, उसके बाद हाईलाइट कीजिएगा, तो दिस इज़ नॉट गुड सर। अच्छा, इस बिहार पुलिस के बारे में क्या कहेंगे जो कि ऑनलाइन हाजिर हो चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं इनकी गलती है तब अपने थाना एसपी ने ऐसा किया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे सर? नहीं, अगर गलती हुआ है तो बिहार पुलिस वालों को भी, जो भी इसमें अधिकारी हैं हायर रैंक पर बैठे हुए, इसको संज्ञान लीजिए और मीडिया के सामने, प्रेस के सामने आके बताया जाए कि अगर गलत हुआ है तो इसको मतलब कंडेम किया जाए इसको। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपये देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपये का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त।
बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। नेपाल मोमो हाउस, मोमो है खाना तो नेपाल क्यों जाना। लक्ष्मीपुर में हम है ना। चिकन मोमो, वेज मोमो, मटन मोमो, चिकन कुरकुरे मोमो, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, तवा से इकवा, पानी से इकवा, मटन और चिकन तार। जब ये सब मिले नेपाल मोमो हाउस तो और कहीं क्यों जाना। हमारा पता है करबला रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 9661109578। मोतिहारी का मशहूर प्रमोद जी नाटक दुकान। कोई भी हो नाटक, हर किरदार के मिलेंगे कपड़े, हर एक तरह के मुखौटे, पूजा पाठ की सामग्री, मिट्टी की मूर्ति, पित्तल, कांस, ब्रास के बर्तन या अष्ट धातु की हो मूर्ति, हर चीज मिलेगा आपको प्रमोद जी के नाटक दुकान में। हमारा पता है गुदरी बाजार, द्वार देवी मंदिर के पीछे, मेन रोड, मोतिहारी। नेशनल एकेडमी पढ़ने वाले छात्रों के लिए लेकर आया है प्री नर्सरी से 10वीं तक पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी शिक्षकों के देखरेख में कंप्यूटर, साइंस और मेडिकल लैब के साथ साथ डांस क्लास। विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट की भी है व्यवस्था। घर जैसा खान पान और छात्र छात्राओं के लिए अनुभवी वार्डन के देख रेख में शिक्षित माहौल वाला आवासीय हॉस्टल। इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ हम है ना तो कहीं और क्यों जाना। नेशनल एकेडमी, चिउतहा, कोटवा, मोतिहारी रोड, पूर्वी चंपारण, बिहार। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग सेटिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल। एक दाम की दुकान।